मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस प्रोग्राम के तवज्जो से आप एक ब्रिज बने हैं पाकिस्तान और ब्रिटिश के दरमियान। मैं कहता हूँ आप सारे काम करें, यहाँ के अदीबों और शायरों को फोकस रखें और उनको सुने, उनको सुनवाएं कि यहाँ की आवाज़ बहुत प्यारी है, मीठी है। यहाँ के शायर बहुत अच्छा लिख रहे हैं, जिस तरह डॉक्टर आज़म मजीद हैं। पूरे ऑल ओवर द, मैं तो ऑल ओवर द वर्ल्ड कहूँगा कि ये नहीं है कि उनकी आवाज़ सिर्फ पाकिस्तान तक कि इंडिया तक है या किसी एक, उनको जहाँ आप खड़े होकर नाम लेंगे डॉक्टर आज़म मजीद साहब को जानते हो। मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर अनवर महमूद खालिद तहकीक तनकीद की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, तो उनके लिए आपको ऐलान करना चाहिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सर ये वो किताबों के हवाले से बताऊं, डॉक्टर अनवर महमूद खालिद के कमरे में हर 1 इंच के बाद किताब जाती है दीवार तक। सही। अलमारियां भरी पड़ी हैं और फर्श भरे पड़े जी। मैं बल्कि मैं कोशिश करूंगा जी उनसे मुलाकात भी करूंगा। डेथ हो गई है उनकी महीना पहले, अच्छा। 2-3 महीने पहले उनकी डेथ हो गई है डॉक्टर अनवर महमूद खालिद। मगर अब सोच रहे हैं डॉक्टर अनवर महमूद खालिद के बारे में, उनकी जो लाइब्रेरी है वो अब किसके हिस्से में जाती है। सही। किसके हिस्से में? डॉक्टर आज़मी साहब से बात कीजिएगा लाजमी। अगर वो सासा है, वो अपनी लाइफ में किसी को किताब उधार नहीं देते थे ताकि कोई अंडरलाइन ना कर दे, वो उसको अच्छा नहीं समझते थे, किताब का नयापन बरकरार रखते थे। आप बताएं किताबों से मोहब्बत आपको अपनी किताबों से? मैं अभी भी मैं किताब खरीद के पढ़ता हूँ। वेरी गुड। अभी भी मुझे गिफ्ट जो मिलता है वो तो है ना, लेकिन मैं अभी भी मेरा ये शौक होता है। ये अपने नाजरीन को बताइए कि ये सिलसिला चलना चाहिए। जी। मैं शुरू से ये सिलसिला चल रहा है। मैं जब रशिया से पाकिस्तान आता था 1996 की बात है, उस वक्त भी मैं इधर अमीपुर बाज़ार में आके वो पड़ी होती थी ज़मीन पे किताबें इकट्ठी करनी। मेरी अगर 40 किलो अलाउ होता है ना वेट लेके जाना, तो 20 किलो मेरी किताबें होती हैं, बाकी दूसरी चीज़ें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि मैं किताब को ख़रीद के पढूं। नाज़रीन, डॉक्टर यूनुस अमीन की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत सारे ये अदीबों की आदत है, मैं जानता हूँ उनको, कि वो तोहफ़तन इंतज़ार में नहीं रहते कि हमें किताब तोहफ़तन मिले। जी बेशक। उनकी किताब मार्केट के अंदर जाके, शॉप से जाके ख़रीदें और पढ़ें और उसके ऊपर लिखें, उसके ऊपर राय दें। फिर वो लिखने वाले, वो जिसने किताब लिखी उसको भी खुशी होगी कि मेरी किताब इसने ख़रीद के पढ़ी है। ये बहुत बड़ा लेसन है आज का डॉक्टर यूनुस अमीन की तरफ से कि किताब को ख़रीद के पढ़ा जाए। और बताइए किताब के हवाले से, किताब सफ़रनामा आप कह रहे थे, सफ़रनामा? जी मैं अभी एक सफ़रनामा लिख रहा हूँ, मेरा हाफ हो गया है, कंप्लीट तकरीबन हो जाएगा जल्द। जर्मन एक मीठी जेल। जर्मन एक मीठी जेल? मीठी जेल, यानी कि आपने वो जायका चखा है? जी। जेल से मुराद ये वैसे एक बाउंड्री है, ये वो वाली जेल नहीं है, लेकिन जो जर्मनी जाता है वो वापस नहीं आता, इस सेंस में है कि उसको मीठा इतना अच्छा इतना लगता है, इतनी फैसिलिटीज हैं, लोग भी अच्छे हैं, एक हर चीज़ चैनलाइज्ड है। तो पंक्चुअलिटी है, रेगुलरिटी है, इनकम वाइज भी अच्छा है, सेफ्टी सिक्योरिटी वाइज भी, मेडिकल वाइज, हर लिहाज से अच्छा है। तो जो भी जाता है वो वहीं उलझ जाता है। फिर लोग किस तरह कोशिश करते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ से या यूरोपियन या सेंट्रल यूरोपियन से कि कैसे जर्मन में जाके रहें। उसमें मैंने श्रीलंकन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, रशियन, साउथ अमेरिकन, इन लोगों की स्टोरियाँ लिखी हैं, उनसे मुलाकातें की हैं। हर एक का रिकॉर्ड मेरे पास पड़ा है कि कैसे लिखा पड़ा हुआ है। हाँ, कैसे शाया होना है, बस शाया इंशाल्लाह थोड़ा सा रह गया, वो इंशाल्लाह आएगी किताब। उसमें उस काम में क्या क्या है? एक तो सफ़रनामा हो गया। हाँ जी, कहानियाँ भी हैं उसमें ट्रेडिशंस भी हैं, कुछ फंक्शन अटेंड किए हैं मैंने, वो हैं। फिर बहुत सारी चीज़ें इस तरह मिक्सचर से बनाया है मैंने उसको। नहीं, अब देखें, मैं बड़ा मुतासर हुआ हूँ कि आपने 45 ममालिक के अंदर रह के देखा है। जी। मैं कहता हूँ, अभी मैं इंटरव्यू से पहले कह रहा था घाट घाट का पानी पिया। आपको ज़ाहिर है वो मुकामी बोलियाँ, जहाँ आपने कहा मैं अंदर गाँव तक गया हूँ। जी 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 जी। जिस शहर के नहीं, मैं बहुत घूमा हूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ाहिर है फिर मुकामी बोलियों से भी वो वर्डिंग भी याद रह जाती है बंदे को, जो उनकी अपनी अंदर की बोली है। मैं बता रहा हूँ, मैं स्पेनिश बोलता हूँ, लिखता हूँ, पढ़ता हूँ। मैं रशियन बोलता हूँ, लिखता हूँ, पढ़ता हूँ। इंग्लिश तो अभी इंग्लैंड आ गए, वो भी है, पहले भी थी अल्हम्दुलिल्लाह। उर्दू, पंजाबी है, तो ये ज़ुबानें मुझे आती हैं। फिर रशियन में मैंने इतने घरों में मैं गया हूँ, इतने उनके कल्चर में मिक्सअप हुआ हूँ। रशिया में मैंने देखा है कि उनकी शादियों के क्या सिस्टम है, उनके मेल जोल कैसे हैं, बड़ों छोटों से कैसे मिलते हैं, घर में
घर फैमिली के आदाब क्या हैं, ये पाकिस्तान से टोटली डिफरेंट है। तो मैंने इसी तरह स्पेन का देखा, मैंने फ्रांस का देखा, बेल्जियम, हॉलैंड, इन कंट्रीज़ में देखा मैंने कि ये ममालिक में कैसे लोगों की फीलिंग्स क्या है, लोगों की ट्रेडिशंस क्या है, कल्चरल वैल्यूज़ में डिफरेंस कितना है। फिर लीगल सिस्टम्स को भी मैंने डिस्कस किया अपनी किताबों में। डॉक्टर साहब आपने बहुत शायरी की है माशाल्लाह, दीनी मजहबी किताबें भी। ये क्या नाम है किताब? ये ला नबी आबादी, ला नबी आबादी जी। तो आपने दीन की तरफ भी आपका उतना ही फोकस है। मैं तो मुतासर हो गया हूँ आपसे। नहीं सर, मुतासरीन में शामिल। अच्छा, तो बात मैं करने लगा था कि कभी ख्याल आया कि ये जो इतना अदब तख्लीक किया है, इतनी बोलियाँ आपने सीखी हैं, आपके दोस्त अहबाब भी होंगे, ट्रांसलेशन हुआ कोई आपका? हाँ, ये मेरी ला नबी आबादी स्पेनिश में और रशियन में 2 ज़ुबानों में ट्रांसलेट हो चुकी है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इतने मुल्कों का दौरा करने के बाद या वहाँ के अदब का आपने ट्रांसलेट किया। मैं चाह रहा हूँ सर, आगे हमने, ये मेरी एक किताब ही सिर्फ हुई है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आगे हम ऐसा सिलसिला करें। अभी इंग्लिश में भी ये कंप्लीट हो गई है ला नबी आबादी, तो मैं आगे चाह रहा हूँ कि इस तरह हम करें कि पाकिस्तान के फोकस क्या है? क्योंकि मैं ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने की दलील है। ये वो किताब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में किस तरह। नाज़रीन आपको किताबें दिखाता जाता हूँ, ये बोलियाँ हैं डॉक्टर यूनुस अमीन दियाँ बोलियाँ, और ये शायद कड़तन मारे डॉक्टर यूनुस अमीन। इश्क मुसाफिर गज़लियात का है। एक गज़ल मैं भी पढ़ के सुनाता हूँ आपकी, जो नज़र आ जैसी कोई अच्छी आसान सा। दिल को जो शहर का बाजार बना लेते हैं, अपने ही गिर्द वो दीवार बना लेते हैं। उसकी जब याद सताती है तो फिर कागज़ पर अपने हम बाप की दस्तार बना लेते हैं। जब कभी फहम बगावत पे उतर आता है, मीर के शेर को मय्यार बना लेते हैं। और अपने अंदर की जबिल्लत को छुपाने के लिए ज़िंदगी हम तुझे खूंखार बना लेते हैं। सिर्फ़ एक लज्जत इजहार की खातिर यानी एक ही शक्ल कई बार बना लेते हैं। कारे दुनिया से कभी मिलती है फुर्सत, जब भी हम तुझे सोचते हैं यार बना लेते हैं। मुझको एक तरफ़ा ग़ुलामी से बहुत नफ़रत है, मुझको एक तरफ़ा ग़ुलामी से बहुत नफ़रत है, पर मोहब्बत तुझे मुख्तार बना लेते हैं। काफ़ी होती है ये घर बार चलाने के लिए, एक ख्वाहिश जिसे अंगार बना लेते हैं। उस परी वश का बदन शेर में शामिल करके सोचते रहते हैं अशार बना लेते हैं। जिसको चाहा था वही शख्स ना मिल पाया हमें, वरना दुश्मन को भी हम यार बना लेते हैं। याद जब आता है यूनुस कभी माजी अपना, घर में ही गार के आसार बना। एक मिसरा अंदर आया, उसमें मेरी गज़ल है। क्या कहते हैं, जब कभी फहम बगावत पे उतर आता है, हाँ, वो शहर का शहर ही वहशत पे उतर आया है। हर कोई अपनी हिफाजत पे उतर आया है। जो मेरी आंख से होता हुआ दिल तक पहुंचा, वो मुहाजिर तो हुकूमत पे उतर आया। क्या बात। और हिजर में डूब के लिखी है कहानी किसने, दर्द कागज़ की इबारत पे उतर आया। वाह वाह वाह। मैंने हालात बदलने की बशारत दी थी, शहर का शहर अदावत पे उतर। क्या बात। वाह वाह। और अपनी फितरत से गुरेज़ां है शजर क्यों इतना, छाँव मांगी है तो नफ़रत पे उतर आया। क्या कहने। तो ये तो मैं आपकी किताबों का तारुफ करवा रहा था। इश्क मुसाफिर गज़लियात, ये क्या है जी? चन्ना दा चानन। चन्ना दा चानन पंजाबी शायरी, इसमें से भी कुछ निकाल दें जी। निकाल। तो इसमें से हम डॉक्टर साहब ये नज़में हैं सारी? नहीं, इसमें गज़लियात भी हैं, नज़में भी हैं, मिक्स है। अख बनेरे चुगदी रहंदी, अख बनेरे चुगदी रहंदी, ना सौंदी ना उठदी बहंदी। एक पासे सी चन्ना दा चानन, एक पासे एक रात सी ढैंदी, ओदी अख दे हंज ना भुल्ले, जिवें किकरां ते ज्यों किकरां ते वरखा पैंदी। आखिर एक दिन मुक जावेगी, जिद सावां दे भारे सहंदी, सदियां सूहा जोड़ा पाया, वेले रहे हत्थां ते मेहंदी। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ किताब ਦਾ नाम ਵਿੱਚ आ गया है। चन्ना दा चानन। एक पासी सी चन्ना दा चानन,
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਸੀ ਤੈਂਦੀ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਨਾ ਦਾ ਚਾਨਣ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਚੰਨਾ ਦਾ ਚਾਨਣ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਚੰਨਾ ਦਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕਾਫੀ ਰਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਲੈਪ ਸ਼ਲੈਪ ਦੇ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫਲੈਪ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਵਾਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪੇ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਸੋਚ ਲੈ ਯਾਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਖਰ ਜਾ ਰਿਹਾ तो कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हो? मैसेज सब तो बड़ा मैसेज है जी कि अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखो, उन्होंने लिए आसानियां पैदा करो, छोटियां छोटियां आसानियां पैदा करो। अल्लाह की ज़ात पाक तुहाडे लई वड्डियां आसानियां पैदा करेगी, दुनिया ते भी आखिरत च भी कबर च भी। अपने प्लैनस दे विच, अपने फ्यूचर प्लैनस दे विच अपनी मौत नूं असीं याद रखीए, कबर नूं रख लईए, तो मेरा ख्याल असीं किसी नाल ज़्यादती नहीं कर पावांगे, किसी दा बुरा नहीं सोच सकांगे। तो पाक ब्रिटिश आर्ट्स तंजीम का मकसद सिर्फ यह है कि लोगों लिए आसानियां पैदा करो, फलाह दे काम करो और लोगों की इज्जत बढ़ाओ। यो ही मेरा पैगाम है कि तुसी भी साडे नाल मिल के यो ही काम करो। डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट इस तरह है कि जब हम प्रोग्राम एंडिंग करते हैं, वो शख्सियत जो अपनी गज़ल सुना रही होती है और मेज़बान, डियर नाजरीन, अपने मेज़बान डॉक्टर महमूद रज़ा सैयद को दीजिएगा इजाज़त इस गज़ल के साथ। डॉक्टर यूनुस अमीन साहब, कुछ अशार जी। ये हवा में उड़ता गुबार है ये जो इश्क है, ये हवा में उड़ता गुबार है ये जो इश्क है, किसी दिल का उजड़ा दयार है ये जो इश्क है। मुझे एक याद ने घेर रखा है 400, मुझे एक याद ने घेर रखा है 400, कई रत जगहों का हिसार है ये जो इश्क। वाह 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 वाह। मुझे उससे यूनुस जुदा ना कोई भी कर सका, मुझे उससे यूनुस जुदा ना कोई भी कर सका। मेरा यार है, मेरा प्यार है ये जो इश्क है। वाह 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 वाह। दो तीन और अशार। और बढ़ाती जाती है वीरानी को, वाह। आग हमारी आंख के बहते पानी को, वाह वाह वाह। हर जानब ही सन्नाटा सा रक्सा है, वाह। आग लगे इस तेरी जहर फिशानी को, वाह वाह वाह। आग लगे इस तेरी जहर फिशानी को, तुम तो बिल्कुल मेरे जैसी लगती हो। वाह वाह। कहा है तेज हवा को रात, हवा ने रात की रानी को। वाह वाह वाह। कहा है तेज हवा ने रात की रानी को, शहर मोहल्ले गलियां सब कुछ डूब गया। वाह। कैसी प्यास लगी नदिया के पानी को। वाह 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 वाह। शहर मोहल्ले गलियां सब कुछ डूब गया, ऐसी प्यास लगी नदिया के पानी को। आज छुपाता फिरता है वो लोगों से, वाह, यूनुस दिल के जख्मों की अरजानी को। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया।